हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि से हल कीजिए इस समीकरण को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो को एंड तक। देख सकते हैं प्रश्न वाले 3.4 से लिया गया है ये क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन जो है ना फ्रेंड्स, विलोपन विधि एग्जाम में हर एक साल पूछा जाता है 2 से 3 नंबर को। तो फ्रेंड्स चलिए विलोपन विधि को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो को एंड तक। देखिए यहाँ पे पहला समीकरण में क्या है, आपको 3x + 4y = 10 है, और दूसरा समीकरण में है 2x - 2y = 2 है। तो फिर इस तरह से समीकरण दिया रहेगा, तो उसको कहा जाए अगर विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही आसान ट्रिक से हम लोग सीखने वाले हैं, तो बने रहिएगा एंड तक, ठीक है। तो चलिए पहले समीकरण को हम लोग लिख लेते हैं। क्या है समीकरण 1, क्या है आपको देख सकते हैं यहाँ पे 3x है, प्लस में 4y = क्या है 10 है। यहाँ पे इतना हमने लिख लिया, ठीक है। फिर देख सकते हैं यहाँ पे क्या है 2x - में 2y = क्या है 2 है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। पहला समीकरण में 3x + 4y = 10, दूसरा समीकरण में क्या है आपको 2x - 2y = 2 है। तो पहले समीकरण को आप लोग लिख लेना होगा, और यहाँ पे आप इसका नाम दे दीजिए। जैसे समीकरण 1 है तो समीकरण 1 लिख दीजिएगा, और ये समीकरण 2 है तो समीकरण 2, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे। फ्रेंड्स यहाँ करना क्या होता है विलोपन विधि में, देखिए इसमें जो है आपको विलोपन विधि में, जैसे कि ये पहला समीकरण का जो पहला पद है ये 3x है ना, तो x का गुणांक देखिए यहाँ पे क्या है x का गुणांक 3 है। तो ये 3 जो है समीकरण 2 में डालकर मतलब गुना करते हैं, और समीकरण 2 का जो पहला जो x का गुणांक है वो 2 है। तो ये समीकरण 2 का पहला जो x का गुणांक है ये समीकरण 1 में डालकर हमें सबको मल्टीप्लाई करना होता है। तो विलोपन विधि में देख सकते हैं यहाँ पे कैसे सोल्व करते हैं। पहले हमको पहले करना होता है, पहले x का मान निकालिए या y का निकालिए। मतलब दो रैखिक समीकरण को यही बोलते हैं। इसमें दो रैखिक मतलब x और y है, तो x का मान पहले निकालेंगे या y का निकालेंगे। मतलब दो मान निकालना होता है, x और एक y का, ठीक ना। तो चलिए पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। समीकरण 1 को सॉल्व करने के लिए समीकरण दूसरा का पहला पद का जो गुणांक है, देखिए x का गुणांक 2 है, तो यहाँ पे 2 हम लिख लेते हैं। और समीकरण देखिए यहाँ पहला का क्या है 3 है, मतलब x का गुणांक क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 हम लिख लेते हैं। मतलब ये समीकरण 1 में लिख देंगे और ये समीकरण 2 में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे इतना लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस दोनों को हल करते हैं। हल क्या करने मतलब है गुना। तो 3 को 2 से गुना करेंगे फ्रेंड्स, तो कितना होगा 6 होगा। तो 6x लिख दीजिएगा, प्लस का साइन है प्लस दे दीजिएगा। 4 को अगर 2 से करते हैं 4 × 2 = 8 होगा। y है तो y रहेगा, 10 × 2 = कितना होगा 20 होगा। इतना लिख लीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना 2 × 3 = 6, तो 6x लिख लीजिएगा। माइनस का साइन है माइनस दे दीजिएगा। फिर देखिए 2 को 3 से करते हैं 6 होगा, 2 × 3 = 6 होता है ना। उसके बाद = है = दीजिएगा। फिर 2 को 3 से करते हैं कितना होगा 6 होगा फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिख क्या रहा है, विलोपन विधि में क्या करना होता है, चिन्ह को सबको उल्टा कर देना होता है। चिन्ह को क्या करना होता है उल्टा। यहाँ पे नीचे वाला का चिन्ह देख लीजिए, नीचे वाला क्या है आपको माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस प्लस है तो नीचे में माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस प्लस है तो नीचे में माइनस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे विलोपन का मतलब चिन्ह उल्टा हो जाएगा, और यहाँ पे हमें कोई एक का मान निकलेगा, जैसे याद x का निकले या y का निकले। तो देखिए प्लस है, ये भी प्लस है तो माइनस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे देखिए नीचे वाला, सिर्फ नीचे वाला साइन को ध्यान दीजिएगा। नीचे वाला चिन्ह क्या है तो प्लस माइनस का है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऊपर में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी कुछ है तो मतलब प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इतना ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब समझ सकते हैं आप। क्या कीजिएगा, इसको घटाने पर, क्या है घटाने पर, समझ सकते हैं घटाने पर। यहाँ पे लिख दीजिएगा घटाने पर। तो यहाँ पे देखिए अगर इससे क्या होगा, ये गुल हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। 6x से 6x कट जाएगा, मतलब आपको एक जो है एक रैखिक जो हो, मतलब एक रैखिक खत्म हो जाएगा। मतलब x खत्म हो गया, अब नहीं जो बचा हमको y का, तो यहाँ पे y का मान निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस का साइन मतलब जुड़ जाएगा, प्लस माइनस माइनस वाला लेंगे, प्लस करना होगा तो कितना 8 और 6 को जोड़ते हैं तो 14 होता है, 14y होता है = देखिए यहाँ पे 20 में से 6 माइनस करते हैं तो कितना 14 ही होता है। चलिए इतना आप समझिए। फिर देखिए यहाँ पे आपको करना क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 14 और y के बीच में क्या है गुना का संबंध है इसके बीच में, तो y बराबर में 14/14, ठीक है। उसके बाद देखिए 14 से 14 कट जाएगा, कितना से 1 से कट जाएगा, तो y का मान कितना आपका निकला तो 1 निकला। ये आपका समीकरण 1 मतलब सॉरी आपको y का मान 1 निकला। अब ये समीकरण 1 में मान डालिए तो y की जगह, या समीकरण 2 में डालिए y की जगह, तो आपको कहीं भी आप डालेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। चलिए y का मान आपका निकला। अब हमें x का निकालना होता है। x निकालने के लिए क्या करना होता है, समीकरण 1 या 2 में मान डालते हैं। चलिए 1 हम 2 में डालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे y = 1, क्या समीकरण 2 में डालने पर, समीकरण 2 में डालने पर। तो समीकरण 2 क्या है फ्रेंड्स, देख लीजिए यहाँ पे समीकरण 2 में है आपका, यहाँ पे 2x - 2y = 2 है, ठीक है ना। तो आप ये पहले समीकरण 2 लिख लीजिए, ठीक है। तो समीकरण 2 हम लिख लेते हैं पहले, 2x - 2y = 2 है।
तो दोस्तों यहाँ पे आपने समीकरण हमने लिख दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे y की जगह आपको क्या करना होगा, 1 मान डालना होता है, मान इनपुट कर लीजिएगा। चलिए 2x है, 2x लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस साइन दे देंगे, 2 है तो 2 लिख देते हैं। यहाँ पे y की जगह क्या डालना है आपको, 1 डालना है, y की जगह 1 डालेंगे, इक्वल टू 2, ठीक है। 2x का 2x ही रहेगा, माइनस में 2 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करते तो 2 1 जा 2 ही होता है, इक्वल टू में 2। चलिए यहाँ तक हो गया कंप्लीट आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 2x इक्वल टू, ये बराबर के बाद 2 है तो 2 ही रहेगा, और ये देखिए माइनस में 2 है, बराबर के इस पर आएगा तो क्या होगा, प्लस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको दोनों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो 2x इक्वल टू क्या, 2 2 4 हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए x बराबर में क्या, 4/2, मतलब ये गुना में है तो भाग में हो जाएगा, तो कितना 2 से कट जाएगा, तो आपका x का मान जो निकला फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, x बराबर में आपका कितना आया, 2 आया। तो मतलब समीकरण देखिए यहाँ पे, ये समीकरण 2 में y का मान डाल करके हमने x का मान निकाल लिया 2, और y का मान यहाँ पे आपका कंप्लीट निकल चुका है 1। तो फ्रेंड्स इस तरह से विलोपन विधि बनाया जाता है। दो रैखिक समीकरण वाले जो भी समीकरण को हल करने के लिए विलोपन का है, प्रतिस्थापन का है, वर्ज गुणन का है, तो आपको सारा वीडियो बना दिया गया। अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।